अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और जैसे आज मैं आपको एक वीडियो मैंने देखी, एक प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान में नेशनल टीवी के ऊपर चल रहा था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पर जो है वो साहब हैं, एक एंकर पर्सन है, वो अच्छे खासे लाइक फेमस भी हैं और घूमते रहते हैं, अपने काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया के बारे में भी बताते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। यानी कि मिक्स वो उनका एक कंटेंट है जिसके ऊपर वो करते हैं, प्रोग्राम अपना करते हैं। तो अभी मेरी कल जो है उनके प्रोग्राम में एक नज़र पड़ी, तो इत्तेफाक से वो मेरा देखने का जो है इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे जो कि एक टीवी आर्टिस्ट है मेरे ख्याल से, और वो शुरू में कई ड्रामों में भी आए हैं और उनका नाम लेना तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। बहरहाल मैं उस वीडियो का क्लिप जो है मैं अपनी इस वीडियो के साथ जो है कनेक्ट करके लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप उनको पहचान भी जाएंगे। गालिबन अभी आजकल वो यूएस में रहते हैं। तो वो उनसे जो सवाल ये हो रहा था कि भाई जो है पाकिस्तान की लाइफ और क्या अमेरिका की लाइफ में क्या फ़र्क है। तो वो बहरहाल वो जहाँ तक वो चीज़ें बता रहे थे उस हद तक तो मैं एग्री करता था कि भाई कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए अगर आप पकड़े गए, तो अगर आप शराब पीते हुए गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, तो आपकी लाइफ जो है ना वो कहते हैं कि डन एंड डस्टेड हो जाती है। आपको यहाँ पे ज़िंदगी भर यहाँ पे जॉब भी कैश पर ही मिलेगी और आपको सारी ज़िंदगी के लिए आपका जो लाइसेंस भी तकरीबन तकरीबन सस्पेंड ही हो जाता है। आपको कुछ लाइक आपकी वो एक यहाँ तक तो ठीक है, उनकी बात सही थी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान में तो आप पैसे दें पुलिस को और आप जो है बस आगे जाके ड्रंक एंड ड्राइव करते रहें, जो करना है आप करें, मदर पिदर आज़ाद हैं आप। लेकिन बाद में जब बात यहाँ नहीं रुकी, बात उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कही कि भाई अमेरिका में लोग इतने पैसे कमाते हैं कि मैं एक बार डैलस से आ रहा था पाकिस्तान के लिए, तो मेरी आगे की मेरी फ्लाइट मेरी सीट थी, तो मैंने एरोसीज से एक सीट जो है अपनी आगे की सीट में खास गालिबन उन्होंने इमरजेंसी गेट उन्हें मांगी कि भाई मैं थोड़ा सा पहले निकल जाऊंगा, मैं पैर फैला के बैठ जाऊंगा। तो उनका साहब ने कहने लगे कि भाई एरोस्टेस ने जो है मुझे जो है मैं आगे की सीट दे दी और मुझे बैठा दिया। फिर नॉर्मली जब तक फ्लाइट अगर सीटें क्या नाम है आपका, फ्लाइट खाली हो, अगर सीट हो, तो आपको एरोस्टेस से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अदरवाइज पहली बात तो ये कि जब आपकी सीट के ऊपर जो आपके टिकट के ऊपर सीट नंबर लिखा होता है वो आपने उसी पर बैठना होता है, अनलेस फ्लाइट जहाज उड़ गया 1 घंटे के बाद आपने देखा भाई जगह खाली है, वहां जाके बैठ गए। तो फिर साथ बात यहाँ नहीं रखी, उन साहब ने कहा कि भाई मेरे साथ जो है ना एक बंदा बैठा था 6.5 फुट का वो आदमी, और उसने कहा कि मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं आई वॉन्ट टू सेट। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में मुझसे बोलने की कोशिश करी, तो मैं समझ गया कि इसको जो है मेरे साथ आगे बैठना चाह रहा है, तो मैंने उसको अपने साथ बैठा लिया। फिर मैंने उससे जो है सवाल करा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने बताया कि मैं अफगानिस्तान से हूँ। और इन शॉर्ट स्टोरी है कि उसने कहा कि भाई मुझे इंग्लिश बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है। मैं उसने कहते कहाँ से, अफगानिस्तान से, उर्दू बोले, तो हम फिर उर्दू में शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में जो हूँ मैं ट्रक चलाता हूँ मैं, और ट्रक चलाकर उन साहब ने जो बात कही, मैं आई वॉज सरप्राइज। इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहता हूं। जो लोग इतना मिसगाइड करते हैं, इवन सोशल मीडिया के ऊपर आके भी आपको मिसगाइड करते हैं और नेशनल टीवी के ऊपर भी आके आपको झूठ बोलते हैं। तो बहरहाल उसने कहा कि भाई वो आदमी ट्रक चलाता है यूएस के अंदर, और ट्रक चलाकर वो $18,000 महीने के कमाता है। मैं वहां जाकर रुक गया, मैंने कहा कि भाई ये बंदा ये कैसी बातें कर रहा है। मुझे 18-19 साल पाकिस्तान छोड़े हुए हो गए, और मैं भी बहुत सारे अपने जानने लोगों को जानता हूं जो ट्रक ड्राइविंग करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, यूएस में भी करते हैं। उसने कहा कि भाई 18,000, वहां जो बच्चे यूथ बैठी हुई थी उनको वो बंदा मिस गाइड कर रहा था। एंड ही इज लाइक टीवी आर्टिस्ट है वो, और ड्रामों में भी आते रहते हैं। आजकल तो बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन ही इज अ नोन एक्टर। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, वहां यहाँ पर $18,000 एक बंदा जो है वो ट्रक चलाकर जो है $18,000 महीने कमाता है, और आप सोचें कि साल के कितने पैसे बन गए। और ये बात आप पाकिस्तान में तस्वुर नहीं कर सकते कि अगर ट्रक चलाकर आप 18,000 कमाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप, मैं उन बच्चियों को, जो यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं उन बच्चियों को बोलूंगा कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो अमेरिका में ही लाइफ है, और अगर आप ऑल्ट्रेशन का और टेलरिंग का काम सीख लें तो वहां पर एक पैंट का ट्राउजर को ऑल्टर करने के $30 चार्ज करते हैं। सोचें अगर आपके पास दिन में 10 पैंटें आ गई तो आपने $300 दिन की कमा ली, तो $15,000, $12 से $15,000 आपने वैसे ही कमा लिए। भाई
ये खाला जी का घर नहीं लगा हुआ, इतना आसान नहीं है। और $18,000 भैया आप कुछ ना करते, सी गूगल पे जाके सर्च कर लेते कि एक ट्रक ड्राइवर महीने में ट्रक चलाकर कितने पैसे कमाता है। भले और ट्रक के पैसे कोई वहां पर आपको मंथली नहीं मिलते, आपको माइलेज के हिसाब से मिलते हैं। चाहे आप कनाडा में ट्रक चला रहे हैं, चाहे आप यूएस में चला रहे हैं, भले ठीक है अमेरिका कनाडा के डिस्टेंसेस बहुत है तो माइलेज के हिसाब से पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन 18,000 के भी आप आधे कर लें तो 9,000 बनते हैं। और आजकल के दौर के अंदर जितनी सख्ती ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर हुई है, वो 9,000 भी बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। मुश्किल से वो $6,000 से $7,000 वो बनाते हैं, जिसके अंदर उनकी कमर का भुरकस निकल जाता है। तो आप खातिर जमा करके बात क्या करें, आप इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे वहां पर। और मुझे उस एंकर पर्सन पे शिकवा था कि उस बंदे ने वहां पर उसको काउंटर नहीं करा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। 18,000 थोड़ा सा उसका ब्रेक डाउन तो करें, किस तरीके से वो बंदा 18,000 का टेक होम कर रहा है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर इतना ही आसान $18,000 एक ट्रक चलाने वाला बंदा कमा रहा होता तो इंडिया पाकिस्तान से जितने लोग माइग्रेट करके अमेरिका और कनाडा में आए हुए हैं, तो हर घर में एक ट्रक ड्राइवर पैदा होता। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल और अदर लाइक बड़ी बड़ी लॉयर वगैरह ना बना रहे होते। उन सबको हर घर में 2-2 ट्रक ड्राइवर बनाते और महीने का $40,000 से $50,000 कमा रहे होते। तो खुदा लोगों को मिसगाइड ना किया करें, इतने पैसे नहीं है। और यहाँ पर 6-7 हज़ार जो डॉलर कमाते हैं, फिर उनके आप खर्चे भी सुन लिया करें, वो उनके कितने खर्चे होते हैं। $3,000 से तो कम का घर आपको यहाँ पर रेंट पे मिलता भी नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। इतनी महंगाई हो कि आपके हाथ में टेक होम कुछ भी नहीं आता, अनलेस फैमिली के 2 या 3 मेंबर्स अगर आप काम कर रहे हैं। हाँ सॉरी एक्सक्यूज मी, 3 बंदे का ट्रक चला रहे हैं तो उनके घर के 3 बंदे चलाए तो 18-20 हज़ार तो मैं मान सकता हूँ कि 3 बंदे मिलकर ला सकते हैं। लेकिन एक बंदा वो कह रहा है कि जनाब वो ट्रक चलाकर $18,000 कमा रहा है। और दूसरा बात यह आता है कि वो जनाब वहां पे बैठ के बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर आके ऑल्ट्रेशन का स्किल लेकर आए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड एंड स्किल्स वगैरह आप जरूर सीख कर आए, मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर आए, लाइक इलेक्ट्रिशियन का काम सीख कर आए, ये आपको बहुत काम आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 18-20 हज़ार डॉलर कमाने लगेंगे। इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चल रहा मेरे भाई। यहाँ पर लोग बहुत देखभाल के चलते हैं, बहुत लगा बंदा यहाँ पर कमाते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर भी यहाँ पर आपके बहुत खर्चे होते हैं। कोई ये नहीं होता कि आपने बस जॉब करी हो, जो $18,000 आपकी जेब में आए तो वो ही आपके $18,000 तो वो तो कोई बिजनेसमैन भी जो यहाँ पे जो बिजनेस कर रहा होता है वो भी इतने पैसे नहीं कमाता। तो कहने का मकसद ये कि मिसगाइड ना करें, लोगों के साथ ये गलत बयानी ना करें। लोग वैसे ही पाकिस्तान में परेशान है और आप लोग इस तरीके से गलत बयानियां काम करते हैं। इतने बड़े आप पर्सनैलिटी है, इतने बड़े आप लोगों को आपको लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं इस वीडियो का क्लिप आपके साथ जरूर, मैं अपने साथ वीडियो के साथ जरूर कनेक्ट करूंगा, आप जरूर देखिए। अगर ना लगा सकूं तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। कि चलिए मैं उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम हसन सुमरो साहब है। हसन सुमरो साहब हैं और वो एक जाफर साहब है जिनका वो प्रोग्राम वो बैठे हुए थे 2 दिन पहले, मैंने उनका देखा। तो उसके ऊपर वो 18,000 ट्रक चलाने के ऊपर और साथ में जो है वो ऑल्ट्रेशन और ड्रैपिंग के ऊपर जो वो $300-400 वो पर डे कमाने का बोल रहे थे। साथ में उन्होंने एक झूठ और बोला। उन्होंने कहा कि भाई आप वहां पर आएंगे तो अमेजॉन आपको ट्रक ड्राइवर हायर करता है और ड्राइवर्स की यहाँ पे शदीद किल्लत है। ड्राइवर्स की बिल्कुल शदीद किल्लत है, लेकिन अमेजॉन कोई इस किस्म की कोई ऑफर नहीं करता कि आपको वर्क परमिट भी वो आपको जॉब के साथ आपको जॉब ऑफर करते हैं और साथ में आपको ग्रीन कार्ड का भी झांसा देते हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप लेट सपोज महीने के $6,000 या अमेजॉन का ट्रक चलाकर कमा रहे हैं तो अमेजॉन आपसे $3,000 अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो आपसे जो है वो अपने ग्रीन कार्ड के पैसे चार्ज करता है। इट इज इनलीगल। ये अलाउ ही नहीं है किसी कंपनी को कि आपके वो आधे पैसे रख लेगा और आधी तनख्वाह रख लेगा। वो आपको जॉब ऑफर जरूर दे सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो ये इस तरह की ये हरकतें नहीं करती है। तो आप इस तरह की गलत बयानियां से काम ले रहे हैं तो आपको यू शुड अपोलोजाइज। आपको इस तरह की इस बात के ऊपर माफी भी मांगनी चाहिए और ये गलत बयानियां नहीं करनी चाहिए, स्पेशली नेशनल टीवी के ऊपर आकर। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। थोड़ी सी सॉरी 9 मिनट लग गए इस वीडियो को खत्म करने में, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई लोगों की बातों में ना आए। लोग आपको मिसगाइड करते हैं। यहाँ पे दरख्तों के पैसे नहीं लगे। आपको दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ेगा पैसे तोड़ने के लिए। पैसा भी वो इतना ऊपर चले जाएंगे, बंदर की तरह 10 बार तो नीचे गिरेंगे। तो इतना आप खातिर जमा रख कर आए करें। यहाँ पर भाई बहुत मेहनत है। अगर आप वहां पर पाकिस्तान में वेल टू डू हैं तो वहीं रहें और यहाँ आकर अपनी लाइफ को जो है ना बिल्कुल खजल खुआर ना करें। यहाँ आ गए तो यहाँ आकर अपने पेपर्स वगैरह जरूर बनाएं। मैं तो ये इस बात पे मैं लाइक डे 1 से कायल हूँ कि यहाँ आए हैं तो जिस मकसद के लिए वो मकसद जरूर हासिल कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितना कमाता है? $18,000 सिर्फ ट्रक चला के। लड़कियां हो गई, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ
अगर आप लोगों को ऑल्ट्रेशन आती है, पैंट को छोटा करना, शर्ट्स को, यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ डॉलर्स देयर। आज अगर अभी रिसर्च करो, आप जाओ EB3 प्रोग्राम देखो, एक अमेजोन वालों को हजारों ड्राइवर्स की जरूरत है, हजारों, एंड दे गोना गिव यू द ग्रीन कार्ड इन 3 years। कमिटमेंट क्या होती है, वो आपको हायर करते हैं। कमिटमेंट ये होती है कि आपको 3 साल उनके साथ काम करना है। अच्छा, उस काम करने में भी क्या मज़ा है, क्योंकि आप लोग रिसर्च नहीं करते तो पता नहीं है। उस काम करने में मज़ा ये है कि जो आपको पैसे देते हैं वो आधे पैसे काट लेते हैं और आधे दे देते हैं आपको, बट इतने देते हैं प्लस आपको रहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, ठीक है। बट वो 3 साल का प्रोसेस आपको ग्रीन कार्ड देता है। मेहनत है ना, अगेन, ठीक है। बट ट्रकिंग में आप यहाँ से अगर ट्रकिंग का लाइसेंस लेके जाते हो तो यू कैन अर्न लोड्स ऑफ मनी, लोड्स ऑफ मनी। ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा अर्न करता है। मैं भी बता रहा हूँ, मैं जब फ्लाई कर रहा था, मेरे साथ एक अफगानी था, बिल्कुल अनपढ़, लंबा चौड़ा, तो मेरी सीट पीछे थी, तो मैंने एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट की थी कि अगर इमरजेंसी एग्जिट के साथ हो, तो जब उसे कहा आगे आ जाए। मैं कहा इसके लिए भी हो सकता है। 6.5 फीट का आदमी था, पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था। वो इतना खुश हुआ, उसको भी आगे बिठा दिया। तो मैंने उससे पूछा, भाई, तो पहले बोलने लगा कि यू स्पीक उर्दू वेयर। मैंने कहा भाई आप पाकिस्तान से हो? नहीं, मैं अफगानिस्तान से हूँ, 5 साल बाद घर जा रहा हूँ, पहली दफ़ा अमेरिका से। ओ भाई, ठीक है। 4 भाई हैं, चारों रहते हैं इधर डैलस में, चारों ट्रक ड्राइवर हैं। तो मैं बताऊँ महीने का कितना कमाता है? $18,000 सिर्फ ट्रक चला के। ठीक है। कोई इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं पता, क्या